7 days, जस्ट 7 days आप अपनी प्रोडक्टिविटी को 5x 10x तक इजीली इंक्रीज कर सकते हो, और वो भी सिर्फ 7 दिनों के अंदर। आपके ग्रेड्स कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। आप एक एवरेज से एक टॉपर बन सकते हो। ये प्रोडक्टिव हैक मोस्ट ऑफ द टॉपर्स यूज करते हैं, एंड आई एम श्योर अगर आप भी ये फ्रेमवर्क यूज करते हैं देन आपके मार्क्स भी ड्रेस्टिकली इंप्रूव हो सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। इस सीक्रेट प्रोडक्टिविटी हैक का नाम है द 3E हैक। इसके हर एक सेक्शन को या इसके हर एक पार्ट को आपको एज अ पिलर अज्यूम करना है। तीनों ही पिलर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इन तीनों हैक को मिलाकर ही आपका एक पावरफुल प्रोडक्टिव हैक तैयार होगा। एक ऐसा हैक जिसकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये अनब्रेकेबल है। एंड ये तीनों पिलर्स हैं इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड एनवायरनमेंट। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट पिलर, इफेक्टिवनेस। अगर आपको सच में एक प्रोडक्टिव स्टूडेंट बनना है देन यू हैव टू स्टार्ट बाय इफेक्टिव स्ट्रेटजीज। आपको अपनी पढ़ाई के लिए एक इफेक्टिव प्लान बनाना है। अगर आप अपनी स्टडीज बिना किसी प्लान के करेंगे देन आप जितना भी टाइम अपनी पढ़ाई पर इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सब एक वेस्ट है। आपको उससे कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। आपकी सारी मेहनत, सारे एफर्ट्स वेस्ट हो रहे हैं। इसलिए आपको मेक श्योर करना होगा कि आप एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी बनाएं। लेकिन उससे पहले हम ये जानते हैं कि इफेक्टिवनेस क्या होता है। इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला होता है आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। हियर इन केस आउटपुट होगा हमारा एंड रिजल्ट्स यानी हमारे मार्क्स, एंड इनपुट होगा वो टाइम जो हम पढ़ाई के लिए इन्वेस्ट करते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला आप इफेक्टिवनेस तब माने जाओगे जब आप कम टाइम में बहुत अच्छा पढ़ पाओगे या कम इनपुट के साथ आप ज्यादा आउटपुट निकाल पाओगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रेटजीज। मेरी पर्सनल फेवरेट स्ट्रेटजी है EI की मदद से हम अपना बहुत सारा प्रीशियस टाइम सेव कर सकते हैं। अगर हम अपनी स्टडीज में AI का यूज करते हैं देन हमारा इनपुट डेफिनेटली कम होगा एंड रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। द मोस्ट इफेक्टिव वे जिसमें मैं AI का यूज करती हूँ वो है समराइजिंग। जो भी टॉपिक मुझे पढ़ना होता है या जो चैप्टर मुझे कंप्लीट करना होता है मैं उसे समराइज AI की हेल्प से करती हूँ। ChatGPT में उस टॉपिक का प्रॉम्प्ट डालकर अगर हम उसे समराइज करने के लिए बोलते हैं तो वो उसे बहुत अच्छे से समराइज कर देता है, एंड उस समरी के अकॉर्डिंग आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर हम ChatGPT की हेल्प से नोट्स को समराइज कर लेते हैं देन हमें लंबे लंबे पैराग्राफ्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सिर्फ उस समरी को पढ़कर ही उस टॉपिक को समझ सकते हैं। नाउ मूव टू सेकंड पिलर विच इज एफिशिएंसी। वैसे तो एफिशिएंट होने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक ऐसा तरीका जो पर्सनली मेरा फेवरेट है वो है ब्लॉकिंग योर टाइम। पूरे दिन में से आपका टाइम कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट हो रहा है आपको उसे ब्लॉक करना है, और उसे ब्लॉक करके एक स्पेसिफिक टास्क पर यूज करना है। हम सबके पास 24 आवर्स होते हैं, एंड इन 24 आवर्स में से अगर हम 10 घंटे की स्लीप साइड में कर दें प्लस 4 घंटे का कुछ अदर स्टफ अगर हम अलग भी कर देते हैं तो भी हमारे पास 10 आवर्स का ऐसा टाइम होता है जो हम फुल्ली अपने गोल पर, अपने सपने पर, अपनी पढ़ाई पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपने आप को एफिशिएंट बनाना है और अपनी प्रोडक्टिविटी 10x तक इंक्रीज करनी है देन आपको अपने इन 10 आवर्स को बहुत वाइजली यूज करना है। एंड इन 10 आवर्स में से आपका कोई सिंगल आवर भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। जितनी भी एक्टिविटीज है जहाँ पर आपका ये टाइम इन्वेस्ट हो रहा है आपको वो सारी ब्लॉक करनी है। आपको ये टाइम सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर यूज करना है। नाउ मूव टू थर्ड पिलर विच इज एनवायरनमेंट। आपकी प्रोडक्टिविटी पीक पर होगी या सबसे लो पे होगी ये इस बात पर बहुत डिपेंड करता है कि आपका एनवायरनमेंट क्या है। अगर आपका एनवायरनमेंट शांत है, आप किसी काम पर फोकस कर सकते हैं, आपके आसपास डिस्ट्रैक्शन नहीं है देन उस टाइम पर आपकी प्रोडक्टिविटी पीक पर होती है। एनवायरनमेंट और प्रोडक्टिविटी का डायरेक्ट रिलेशन है। जितना ज्यादा एनवायरनमेंट अच्छा होगा उतनी ही आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, एंड जितना खराब आपके आसपास का एनवायरनमेंट होगा उतनी ही आपकी प्रोडक्टिविटी कम होगी। यहाँ पर एनवायरनमेंट का मतलब आपके आसपास के लोगों से भी है। जिस तरीके के लोगों के साथ या जिस टाइप के आपके फ्रेंड्स हैं, अगर आपका सर्कल ऐसा है जिनमें बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड लोग रहते हैं, उनका अपना कोई गोल नहीं है, वो फोकस नहीं है, देन इन सब का इम्पैक्ट आपके ऊपर भी पड़ेगा। आप भी लेस प्रोडक्टिव फील करेंगे, आपका भी किसी काम को करने का मन नहीं करेगा। इसलिए आज आप एक लिस्ट बनाइए और उसमें उन सारे लोगों के नाम लिखिए जिनके साथ आप अपना मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड करते हैं, एंड इसमें से जितने भी लोग आपको नेगेटिव लगे या जिनकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है देन आपको उनके साथ टाइम कम स्पेंड करना है। आपको जितना हो सके उतना ऐसे लोगों से दूर रहना है। ऐसे लोगों के आसपास रहने से आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा डाउन होगी। लेट्स रैप अप द वीडियो। आपको ये तीनों पिलर्स हमेशा याद रखने हैं, एंड इन तीनों के साथ मिलकर ही
आपको अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है। अगर आप इन तीनों फ्रेमवर्क को 7 दिनों तक फॉलो करते हैं, देन आपकी प्रोडक्टिविटी ड्रामेटिकली इंक्रीज हो सकती है। सो प्लीज आप एटलीस्ट इसे एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।